मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 26 पद से लेकर 28 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 26 पद से लेकर 28 पद। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। या सुन, थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यह घटना यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद की है। यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यीशु पुनरुत्थान के बाद मरियम मगदलिनी को, तिबिरियास झील के किनारे चेलों को, इमाउस के मार्ग में 2 चेलों को दिखाई देता और बातें करता रहा। पहली बार जब यीशु पुनरुत्थान के बाद चेलों को दिखाई दिया, उस वक्त यीशु का एक चेला थोमा अपने साथियों के साथ नहीं था। इसलिए जब चेलों ने थोमा को बताया कि यीशु जीवित हो गया है, थोमा जो दिदुमुस कहलाता था या मानने से इनकार किया कि यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। थोमा ने अपने साथियों से कहा कि जब तक मैं यीशु के हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है 8 दिन बाद यीशु थोमा के अविश्वास को विश्वास में बदलने वहां प्रकट हुआ, क्योंकि यीशु जानते थे कि थोमा अब भी अविश्वासी है। बाइबल बताती है 8 दिन बाद यीशु चेलों के बीच प्रकट हुआ जब थोमा उसके साथ था। 8 दिन की ही अवधि प्रभु यीशु मसीह ने थोमा के लिए ठहराया। और गौर करने वाली बात यह है कि 8 दिन का ही समय प्रभु यीशु ने थोमा के लिए क्यों चुना। मेरे प्रियो, थोमा के लिए यह 8 दिन की अवधि एक आत्मिक चिन्ह को बताती है। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय 12 पद, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उसका खतना किया जाए। वैसे ही लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 21 पद में लिखा है, 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। मेरे प्रियो, यह 8 दिन की अवधि यीशु ने थोमा के लिए ठहराया ताकि थोमा का आत्मिक खतना हो सके, क्योंकि यीशु जानता था कि थोमा का अब तक आत्मिक खतना नहीं हुआ है। थोमा का अविश्वास का खतना जरूरी था। मेरे प्रियो, साधारणता खतना का अर्थ यह है कि चमड़े को काटकर शरीर से अलग करना। मेरे प्रियो, यीशु यही चाहते थे कि थोमा के आत्मिक जीवन से अविश्वास को काटकर उससे अलग करना। और मेरे प्रियो, यीशु ने अपने पुनरुत्थान का दर्शन देकर उसके हृदय और आत्मा का खतना किया, जैसे बाइबल भी कहती है, रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 29 पद। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। और यीशु ने थोमा के हृदय और आत्मा का खतना किया। और जब यीशु ने थोमा के अविश्वास का खतना किया तो थोमा के मुख से पश्चाताप और विश्वास के यही शब्द निकले। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 28 पद। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रियो, 8 दिन बाद थोमा का हृदय और आत्मा बदल गया। अविश्वास से भरा हृदय विश्वास के हृदय में बदल गया। मेरे प्रियो, कई हैं जो अपने को मसीह तो कहते हैं, जो ऊपर से मसीह तो दिखाते हैं,
परंतु भीतर आत्मा और हृदय से प्रभु यीशु मसीह से दूर पाए जाते हैं। विश्वासी होने का ढोंग तो करते हैं, परंतु भीतर से अविश्वासी होते हैं, क्योंकि उनके हृदय और आत्मा का खतना अभी बाकी है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारा आत्मिक खतना है। यीशु मृत्यु को हराकर तीसरे दिन मृत्यु को में से जी उठा। होने दे कि हम भी आत्मा, सच्चाई और विश्वास में जिलाए जाए। यीशु का पुनरुत्थान आज हमारे शरीर के उन हिस्सों को काट डाले जो हमें अविश्वास के रास्ते में लेकर जा रहे हैं। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तेरी कृपा और भलाई से हमने पाई है। हे पिता, आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हमारे अविश्वास का उपाय कर, जैसे तूने थोमा के अविश्वास को चंगा किया। हमारे भी मन, हृदय, बोलचाल, आत्मा का खतना कर, ताकि हमारा पूर्ण जीवन सदैव तेरी महिमा में पाई जाए। आज कईयों का जीवन मसीही तो कहलाता है, परंतु हृदय और आत्मा का खतना नहीं होने के कारण अविश्वास के नाव में हिचकोले खाते रहते हैं। हे पिता, यीशु के पुनरुत्थान की महिमा हमारे जीवन में प्रकट कर। यीशु ने जैसे मृत्यु पर विजय पाई और पुनरुत्थान की सामर्थ से शैतान को हराया, वैसे ही सभी मसीह संदेश सुनने वाले परिवारों और जीवनों को पुनरुत्थान की महिमा बहुतायत से मिले। यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन और आत्मा की चंगाई बने, हमारे दुखों का अंत ठहरे, हमारे आंसुओं का अंत ठहरे और हमें हमारे आत्मिक रोगों और पापों से छुटकारा दे। हमें हमारे शारीरिक बीमारियों से चंगा कर और खड़ा कर। यीशु का पुनरुत्थान जय और विजय को लेकर आया। हमारे जीवनों में उसकी जय और विजय को यीशु तू ही ले आ। प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।